मेरे प्रयास रहे कि जो भी विषय इस मान्य सदन में, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो। और मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से वो चर्चा भी यहाँ करवाई। आपको प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रसन्नता होगी कि इन 4 दिनों में जो विधानसभा का अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा हमने काम किया और हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो 106% रही। 4 दिनों के सत्र में हमने हर दिन 5 बजे तक तो सभा चलाई, लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र एक्सटेंड भी हुआ 7 बजे, 7:30 बजे तक। तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द विधानसभा, हिमाचल विधानसभा in winter session is nearly 106%, which is a matter of credit to the Vidhan Sabha Secretariat and to the Himachal Pradesh also. I am grateful to the members of the Honorable House, both sides, as I said. और जैसा आप जानते हैं कि विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई उसमें प्रश्न जो है लगभग 168 के ऊपर जो है चर्चा हुई। जो अनस्टार्ट है उनमें 55 में, नियम 61 के अंतर्गत 2, नियम 62 में 2, 67 में 1, 101 में 3, 102 में 1, 130 में 2, 324 में 6 और 0 आवर के माध्यम से लगभग 27 विषय जो है माननीय सदस्यों के द्वारा अपने अपने चुनाव क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश से संबंधित उठाए गए, जिस पर जो है कार्रवाई जो है विभागों के द्वारा निश्चित समय में करने के आदेश हमने विधानसभा के माध्यम से दिए। और 14 जो है गवर्नमेंट बिल्स जो है यहाँ पारित हुए। और जैसा आप जानते हैं कि अब हम नेशनल विधान एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं, नेवा पर, और नेवा की शुरुआत धर्मशाला के इस परिसर से हुई है, विधानसभा के इस परिसर से हुई है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा विधानसभा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि देश की ये पहली विधानसभा है और लोकसभा से भी पहले जिन्होंने विधानसभा के मॉडल को अपनाया। और अब हम लगभग देश की जो व्यवस्था है नेवा की, नेशनल विधान एप्लीकेशन, उसके साथ भी हम जुड़ गए हैं। सारी जानकारियां नेवा के माध्यम से हर आम व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किन माननीय सदस्यों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, वो सारा उसके माध्यम से जो है देख सकते हैं। आप सबका भी सहयोग रहा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, विपक्ष ने एक बात और कही है कि जो सदन में उनमें चर्चा के लिए टाइम दिया जाना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। टाइम आप जानते हैं, पहले ही दिन जो हमारी जो विधानसभा के जो नियम है उसके अनुरूप जो क्वेश्चन आवर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस क्वेश्चन आवर को 2 दिन के लिए डेफर करना पड़ा, क्योंकि माननीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और साथी हैं उन्होंने रूल 67 में विषय लाया और जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी कि आई एम रेडी टू डिस्कस दिस इशू, और अगर ये चाहते हैं कि सारा बिजनेस डेफर कर दिया जाए, एडजॉर्न कर दिया जाए, आई एम रेडी फॉर दैट। तो हाउस तो कंसेंसस से चलता है। जब दोनों दलों ने अपनी सहमति प्रकट की, मैंने उसके ऊपर जो है अपनी कोई रूलिंग नहीं देनी चाहिए और हमने उस विषय को लगातार 2 दिन के लिए डिस्कस किया। और जो समय अंदर जो यूटिलाइज हुआ उसमें लगभग सत्ता पक्ष को 9 घंटे और प्रतिपक्ष को 8.5 घंटे का समय दिया गया। लगभग बराबर समय जो है दोनों पक्षों को दिया गया। अब ये अलग विषय है, आज भी जो है वो जो है अंदर विधानसभा से
जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं तो प्रोटेस्ट कहूँगा, बाइकआउट तो क्या, और किस विषय पर क्या मुद्दा था जिसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये तो वही जानते हैं, वही एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अनकॉल्ड फॉर प्रोटेस्ट के माध्यम से भी सदन के समय का जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका आरोप किस पर जाता है वो अपने आप में इसका निष्कर्ष निकाल दें। शून्यकाल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, कैसा अनुभव रहा शून्यकाल का, क्योंकि एक नया इतिहास रचा गया? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और माननीय सदस्यों की भी बहुत सारा अनुभव हुआ। 4 दिन का सत्र था और 2 दिन लगातार सारा बिजनेस डेफर हुआ। 2 दिन जो बचे हुए थे उसमें जो है हमने लगभग 26 विषय, और माननीय सदस्यों में बहुत उत्सुकता थी जो है अपने चुनाव क्षेत्र के विषयों को इस माननीय सदन में रखने का, लेकिन और मैंने ये देखा कि 2 दिनों में ही संख्या जो है बढ़कर जो है जो रेजोल्यूशंस की है वो इतनी ज़्यादा हुई है। मुझे लगता है कि ये बजट सत्र में हमको इसका जो है बैलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आधा घंटा के लिए यही सीमित विषय ले सकते हैं। तो ये लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था जो पहले हो जाना चाहिए था, किसी से नहीं लिया गया, हमने हिम्मत करके वो निर्णय लिया और जिसका फ़ायदा जो है माननीय सदस्यों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलेगा। स्पीकर साहब, ये लगातार दूसरा मौका है, सत्र के अंत में जो विपक्ष नहीं रहता है और संसदीय बैठक में भी यही हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष से कोई बात ये हमारे सब के लिए दुखदाई है, क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र में जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है उससे ज़्यादा जिम्मेवारी विपक्ष की है, और विपक्ष को ज़्यादा जिम्मेदार होकर जो है सहयोग भी करना चाहिए, अपने पक्ष को रखना भी चाहिए। और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होता है, तो पिछले 5 वर्षों में सत्ता में जो रहे लोग हैं जिनको हिमाचल प्रदेश के विषयों की पूरी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के तथ्यों की पूरी जानकारी है, और मुझे आज तो लगने लगा कि अंदर जिस तरह से दोनों दलों में कुछ विषयों के ऊपर जो मैं कह रहा था स्टेट इश्यूज़ हैं, जो स्टेट इशू एम्प्लॉयमेंट का स्टेट इशू है, रिसोर्सेज का स्टेट इश्यूज़ है, रिसोर्सेज का प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टेट इश्यूज़ है, तो इसके ऊपर क्यों ना कैमरा प्रोसीडिंग्स हों। तो मैं ये कोशिश करूँगा निकट भविष्य में कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक कैमरा प्रोसीडिंग्स हों जिसमें दोनों दल बैठें और साथ में जो हमारे अफसरशाही वो बैठे। मीडिया को हम जो है थोड़ा बाहर रखेंगे ताकि खुल के चर्चा करें और पता लगे कि हिमाचल प्रदेश के हित में हम दोनों को मिलकर क्या करना है, और जो वो इशू हम आइडेंटिफाई करें उसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स ना हो, ना इस तरफ से हो ना उस तरफ से हो। ऐसा मैं जो है चाहता हूं और मैं ये ऐसा करने का प्रयास करूंगा। एक प्रयास आपका ये भी था कि आप अलग से बैठक चाहते थे विशेष मुद्दे पर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही दैट इज़ अ कैमरा प्रोसीडिंग विच वी वांट टू डू। देयर इज़ अ प्रोविज़न इन आवर रूल्स कि विधानसभा जो है जो स्टेट इश्यूज़ हैं, प्रदेश के इश्यूज़ हैं, उन पर बैठकर दोनों दल राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं, आप तो मीडिया के साथ ही हैं, हर शब्द के साथ राजनीति जुड़ती है, हर शब्द के साथ जो है सरकास्टिक रिमार्क्स होते हैं, और वो करने वाले वही लोग हैं जो 4-4 बार यहाँ माननीय सदन के सदस्य भी रहे हैं। चुनाव 5 वर्षों के बाद होते हैं और बीच में जो प्रयास हुए आप सबके सामने है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अधिक नहीं कहना है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, मेरी एज ए अध्यक्ष जिम्मेवारी है अगर सदन का संचालन करना, तो सत्ता और जो विपक्ष है उसकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है सहयोग करना, ताकि हिमाचल प्रदेश के जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर चर्चा हो और लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद। आप